नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आधुनिक काल में प्रयोगवाद और नकेनवाद, जिसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। प्रमुख कथन एवं कुछ पंक्तियां हैं, विद्वानों के विचार भी हैं और ये सभी पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। जो बहुत सारी परीक्षा होती हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए हम इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नंद किशोर आचार्य। और ये जो प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, शमशेर बहादुर सिंह हैं। उनकी रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है, दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह और इसका समय है सन 1951 ईस्वी। इनकी प्रमुख कुछ कविताएं हैं। चुका भी हूँ नहीं मैं इतने अपने पास, तो ये सभी जो कविताएं हैं ये शमशेर बहादुर सिंह की हैं। चौथा सप्तक है जिसका समय है सन 1979-80 ईस्वी। इसमें संकलित कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे एवं श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो ये सभी जो कवि हैं वो चौथे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ था। चौथा सप्तक 1979 में हुआ। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में आया है और सही उत्तर है सी, जो शकुंतला माथुर हैं। कहीं कहीं शकुंत माथुर, कहीं शकुंतला माथुर, इस तरह इनका नाम दिया हुआ रहता है, की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। क्यों? यह कथन इसमें क्या है? गलत है, क्योंकि ये दूसरे सप्तक की कवित्री हैं। तार सप्तक के संबंधित में जो तथ्य हैं वो क्या हैं? तार सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने की, जिसमें प्रयोगवादी 7 कवियों की लेकर उनकी रचनाओं को उन्होंने प्रकाशित किया। दूसरा सप्तक जिसका समय है 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में अज्ञेय के द्वारा संपादित किए गए। तार सप्तकों में 7 कवियों के काव्य संग्रह हैं। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न है हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है। शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञर, मुक्तिबोध। ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, कि जो फैंटेसी का प्रयोग किया है वो मुक्तिबोध ने किया है। हिंदी कविता में फैंटेसी के मुखर प्रयोक्ता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी की परिभाषा है वो क्या है? फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष, गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जिस विधान में उस विधान के नियम होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। नलिन बलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण तिवारी, नरेश
और केसरी कुमार संबंधित नहीं है, वो कौन नहीं है? बी उत्तर है इसमें। प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, वह प्रपद्यवाद या नकेनवाद से संबंधित नहीं है। नरेंद्र रुचि शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार, ये नकेन बना इससे और इसे ही प्रपद्यवाद कहा जाता है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, इनका संबंध तीसरे शतक से है। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। नकेन का तात्पर्य नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और नैमी चंद्र जैन। ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए कि जो रघुवीर सहाय हैं वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन सन 1951 में हुआ। इसमें संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, कहीं कहीं शकुंत होता है, कहीं कहीं शकुंतला होता है, ये महिला लेखिका हैं। हरिनारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय ये सभी दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से एक सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। टूटने का सुख ये अज्ञे की रचना नहीं है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। टूटने का सुख है वो भवानी प्रसाद मिश्र की ही रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति है चांद का मुंह टेढ़ा है। इसकी एक भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? सच्चिदानंद, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और ये प्रश्न प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति है चांद का मुंह टेढ़ा। इसकी भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक जिसका समय है 1951 इसके कवि हैं। किस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है? सौंदर्यबोध, ब्रह्म राक्षस, असाध्य वीणा, मोचीराम और आत्मजयी। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, असाध्य वीणा, जो अज्ञेय की रचना है। इस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है, इसके रचयिता अज्ञेय हैं, जबकि ब्रह्म राक्षस कविता मुक्तिबोध की है और मोचीराम कविता है वो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की, जिसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या कठोपनिषद का माध्यम बनाकर प्रस्तुत की गई है। प्रश्न है किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? यहाँ पे वर्ग दिए हुए हैं और इसमें देखना है कि जो कवियों का वर्ग है वो किसी न किसी सप्तक में सम्मिलित कवि हैं। और ये जो प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी कि जो रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन ये सप्तक के कवि हैं। जिसमें देखिए मुक्तिबोध गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ, जिसमें मुक्तिबोध किसी सप्तक में सम्मिलित नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र सप्तक में है। जगदीश चतुर्वेदी नहीं है। कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती और नागार्जुन, इसमें नागार्जुन है जो किसी भी सप्तक में सम्मिलित नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और नागार्जुन जो है ये जो कवि हैं वो सप्तक में सम्मिलित नहीं है। इसमें है रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन। तो ये एक से ही पता, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन इस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञेय के
संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। अज्ञा ने जो सप्तक संपादित किया उसमें कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं। प्रथम जो सबसे पहले सन 1943 में प्रकाशित हुआ था। नरेश मेहता मदन वात्स्यायन दूसरे और तीसरे सप्तक के कवि हैं। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है। व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए। कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं। व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। और ये जो प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है ई इसमें कि जो व्यक्ति है विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय के द्वारा लिखित कविता है। यह कविता अज्ञेय के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच। तो ये सभी रचनाएं हैं, सभी कविताएं हैं, अज्ञेय की कविताएं हैं। असाध्य वीणा है वो कैसी है, एक लंबी कविता है। अज्ञेय को उनके कविता संग्रह आंगन के द्वार पार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आंगन के द्वार पर रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये आपको पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। अंत सलीला, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है ई हरी घास पर क्षण भर। जो रचना है इस रचना में शहरी जीवन पर कटाक्ष किया गया है। हरी घास पर क्षण भर कविता है, इसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। हरी घास पर क्षण भर कविता प्रयोगवाद तथा नई कविता के शलाका पुरुष कहे जाने वाले अज्ञेय के द्वारा लिखित है। अज्ञेय के काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्यल्लम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, पूर्वा, सुनहले सवाल, सागर मुद्रा हैं। अज्ञेय अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं। कविता है अंधेरे में। इस कविता के प्रतीक के रूप में डैश नहीं है। रक्तालोक, स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, तालाब, शिशु। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है ई शिशु नहीं, डी तालाब। अंधेरे में जो कविता के प्रतीक में तालाब नहीं है, जबकि रक्तालोक, स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद शिशु के प्रतीक हैं, शिशु रूप में विद्यमान हैं। अंधेरे में जो कविता है इसके रचनाकार मुक्तिबोध हैं। इनकी 2 काव्य कृतियां हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में सन 1964 में हुआ था और इसका शीर्षक था आकाश के द्वीप अंधेरे में। तो पहले प्रकाशन कल्पना पत्रिका में हुआ सन 1964 में और शीर्षक था आशंका के द्वीप अंधेरे में। अगला प्रश्न है कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए। ये कथन है वो नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन समीक्षक नामवर सिंह का है।
रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे के विषय में कहा है, जो कविता है अंधेरे में, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। तो ये कथन है शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता के विषय में कहा है उन्होंने, और ये जो कथन है वो रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के संपादकत्व में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? 1, 3, 2, 5, 4। और सही उत्तर है डी इसमें कि 4 सप्तक अज्ञेय के द्वारा प्रकाशित हुए। और ये प्रश्न आया यूपी पीजीटी परीक्षा 2016, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट परीक्षा 2014, यूपी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है। अज्ञेय ने अपने संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन कराया। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अज्ञेय द्वारा जो सप्तक प्रकाशित हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है तार सप्तक, सिर्फ इसे तार सप्तक ही कहते हैं, पहला नहीं कहते। सन 1943 ईस्वी। इसके प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माजपी, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरे सप्तक के कवि हैं, इसका समय है 1959, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। ये सब महिला हैं, कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक 1979, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंबर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र केसर। इसमें सुमन राजे हैं, वो महिला है। तो जो सबसे पहला वाला है उसमें कोई कवित्री नहीं है, बाकी इसमें कीर्ति चौधरी है और इसमें शकुंत माथुर हैं, वो महिला हैं। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि किस सप्तक में कोई महिला कवि नहीं है या कवित्री नहीं है, तो प्रथम है, बाकी तीनों में है। दूसरे में है शकुंत माथुर, तीसरे में है कीर्ति चौधरी और इसमें है सुमन राजे। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? और सही उत्तर है ए कि प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया है। ये कथन इसमें असत्य है। प्रयोगवादी कवि हैं वो भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकारते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की व्यक्ति है। यानी प्रयोगवादी कवियों ने क्या किया है कि जो जन सामान्य की जो समस्याएं हैं, उनकी परेशानियां, उनकी सभी पराजय, मानसिक संघर्ष, अनास्था, कुंठा, जड़ता, उनकी हर प्रकार की जो समस्याएं हैं उन्हें अपनी कविताओं में उन्होंने व्यक्त किया है। तो प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई। प्रयोगवाद काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। इतिवृत्तात्मकता है वो द्विविधि युगीन काव्य की विशेषता है, द्विविधि युगीन साहित्य की। प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। डीएसएसपी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, जनवादी विचारधारा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। इनके काव्य हैं रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। तो ये इनके काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी पीजीटी 2018 में और सही उत्तर है सी, कितनी शांति कितनी शांति। ये रचना रघुवीर सहाय की नहीं है, ये अज्ञेय की कविता है।
सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध। तो ये सभी रचनाएं रघुवीर सहाय की रचना हैं। पंक्ति है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कुई टटकी कली चंपे की वगहर। तो प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से है? नदी के दूध आज मैं पहचानता हूँ, सागर किनारे कलगी बाजरे की। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि ये जो पंक्तियां हैं वो कलगी बाजरे की रचना से हैं। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नाई कोई टटकी कली चंपे की वगहर। तो अब ये प्रतिमान मैले हो गए हैं, इस तरह इनकी कविता है। तो क्या है कि जो कवि प्रतीक और बिंबों का जो प्रयोग कर रहे हैं कविताओं में, उन्हें कहते हैं सब पुराने हो गए, अब नए प्रयोग हम करेंगे। तो उन्होंने कलगी बाजरे की कविता से उद्धृत ये है कवि पंक्तियां हैं। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? समाज निरपेक्षता, दुरूहता, समाज सापेक्षता, स्पष्टता। और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, समाज सापेक्षता। समाज सापेक्षता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण सही इसमें नहीं है, जबकि समाज निरपेक्षता, दुरूहता और स्पष्टता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रियता में बाधक सिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो सही उत्तर है इसमें निराला जी हैं, वो तार सप्तक के कवि नहीं हैं, ये छायावादी कवि हैं। निराला तार सप्तक के कवि नहीं हैं, ये छायावादी कवि हैं। तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवी, बलवंत इनका उपनाम है, नैमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल आते हैं। इसका प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्म राक्षस, गीत परोस, सन्नाटा और सतपुड़ा के जंगल। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा में ये प्रश्न आया है 2018 में। सही उत्तर है ब्रह्म राक्षस। जो ये रचना है ये मुक्तिबोध की है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। ब्रह्म राक्षस ये मुक्तिबोध की रचना है। अन्य रचनाएं हैं भूल, गलती, अंधेरे में अंतःकरण का आयतन। बाकी सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपनामों का प्रयोग, दुखवाद। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता तथा दुखवाद प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। तो ये सभी क्या हैं? प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियों का अर्थ है कि प्रयोगवाद में किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी, उनकी विशेषताएं क्या थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञेय, नैमिचंद्र जैन, भवानी प्रसाद मिश्र और मुक्तिबोध। तो ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो तार सप्तक के कवि नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। वो 1943 ईस्वी का प्रकाशन अज्ञेय ने किया और इसी में प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। जब से प्रयोगवाद तार सप्तक प्रकाशित हुआ सन 1943 ईस्वी से, तभी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक के जो 7 कवि हैं वो कौन है? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नैमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला, गीत परोस, अंधेरे में कनुप्रिया। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही रचना है मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में।
अंधेरे इसके रचनाकार मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्व फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियां हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती, जिसमें अंधेरे में ब्रह्म राक्षस से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न अगला है, किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया? तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक की, दूसरे चौथे, तो यानी सभी तार सप्तक के कवियों को कहा गया राहों के अन्वेषी। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में ये प्रश्न आया है। डीएसएसबी टीजीटी 2018, उत्तर माध्यमिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, यूपी टीजीटी 2003 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है इसका, तार सप्तक के सभी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। राहों के अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी ने किया था। उनके कवि ये सभी कवि हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया है और जो मुक्तिबोध हैं वो तीसरे सप्तक में के कवि नहीं हैं। तीसरा सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है। मुक्तिबोध तार सप्तक सन 1943 के कवि हैं। तीसरा सप्तक 1959 में शामिल कवि हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण तिवारी, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसकी जो मैंने ट्रिक बताई थी, कुकी के प्रविश, कु है ना, तो कु से बना कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, के केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण तिवारी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, श से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो जो कुके के प्रवेशिक ट्रिक है शॉर्ट में, इससे आप सभी सप्तक के कवियों को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रारंभ या आरंभ कब से माना जाता है? 1954, 36, 43 और 52। डीएसएसबी पीजीटी 2018 और सही उत्तर है सी, सन 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद का आरंभ होता है तथा 54 ईस्वी से नई कविता का आरंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के तार सप्तक की प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने श्री शारदा पत्रिका में एक लेख लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, किसने कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नगेंद्र। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा और सही उत्तर है नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पद के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न है, हाई किस देश की काव्य शैली है? स्पेन, जापान, जर्मन और चीन। सही उत्तर है बी, ये जो शैली है काव्य शैली वो जापान की है। हायुक जापान की काव्य शैली है। हिंदी में हायुक के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक जो सन 1960 ईस्वी में अरि ओ करुणामय प्रभामय में अनेक हायुकनुमा छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। संशय की एक रात, चांद का मुंह टेढ़ा है, आत्महत्या के विरुद्ध, संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। आत्महत्या, चांद का मुंह टेढ़ा है,
मुक्तिबोध की रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता और आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो इस तरह हम मिलान करते हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव, मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे, धूमिल, हरी घास पर क्षणभर रचना है, क्षणभर वो अज्ञे की काव्य कृति है। इस तरह हम मिलान देखते हैं। अगर मिलान का सबसे सही तरीका है कि आप इसमें चेक कर लो किस तरह से मिलान हो रहा है। जैसे आपको पता है संसद से सड़क तक धूमिल मिला लिया हमने, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध। अब आप ये देखो कि सेकंड का फर्स्ट और तो इसमें ये दो सही है, बाकी ये दोनों नहीं, तो ना क्रॉस कर देंगे हम। उसके बाद फिर हम संसद से सड़क तक धूमिल, फोर्थ का फिफ्थ, तो ये वाला तो हमारा आंसर है। अब इसके हिसाब से अपनी रचनाओं को मैच करेंगे। हमें दो पता थी और बाकियों के हमें पता नहीं थे, तो फिर हम देखते जाएंगे कि किस प्रकार उनका मिलान हुआ है। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।